नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश शर्मा और आप भारत चक्र न्यूज देख रहे हैं। बिजली कटौती व ट्रांसफार्मर बदलने की गति धीमी होने पर डीएम ने नाराजगी जताई। पटौना कलेक्ट्रेट सभागार में बृहस्पतिवार को रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम की बैठक आयोजित हुई। इसमें जिले के सभी विधायक और बिजली निगम के अधिकारी शामिल हुए। इसमें बिजली कटौती और ट्रांसफार्मर बदलने की गति धीमी होने पर डीएम ने संबंधित अधिकारियों पर कड़ी नाराजगी जताई। रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम की समीक्षा के दौरान फाजिल नगर विधायक सुरेंद्र सिंह कुशवाहा ने क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालयों से गुजरे एलटी तार 11 केवी व 33 केवी की तार की जानकारी दी। इस पर डीएम ने सभी विद्यालयों के से सटे बिजली के तार को हटाने के लिए टीम बनाकर सर्वे कराने और प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करने के लिए अधीक्षण अभियंता को निर्देश दिया। हाटा विधायक मोहन वर्मा ने क्षेत्र में जर्जर तार बदलवाने की मांग की। बैठक में डीएम उमेश मिश्र ने जिले में चल रही विद्युत आपूर्ति व विद्युत अस्थिरता और ट्रांसफार्मर के बदलने की अवधि के संबंध में अधिशासी अभियंता विद्युत निगम एई अवर अभियंता से जानकारी ली। इसमें ट्रांसफार्मर बदलने की रफ्तार धीमी देख कड़ी नाराजगी जताते हुए 24 घंटे के अंदर शहरी व 48 घंटे के अंदर ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रांसफार्मर बदलने की व्यवस्था कराने का निर्देश जारी किया। डीएम ने सभी एसडीओ और एई को धार्मिक आयोजनों के दौरान बिजली आपूर्ति पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। इस दौरान मुकेश गुप्ता समेत अन्य जनप्रतिनिधियों के प्रतिनिधि और विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। कलश यात्रा पर पथराव करने के आरोप में 6 और लोग गिरफ्तार। 4 आरोपियों को पुलिस भेज चुकी है जेल। लक्ष्मीपुर गांव में हुआ था पथराव। तनाव को देखते हुए गांव में पुलिस कर रही है कैंप। 10 लोग भेजे जा चुके हैं जेल। पटौना लक्ष्मीपुर गांव में कलश यात्रा पर पथराव करने के आरोप में दूसरे वर्ग के 6 और लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इसके पूर्व 4 आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है। तनाव को देखते हुए गांव में पुलिस कैंप कर रही है। कुबेरस्थान थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर गांव में रविवार की सुबह कलश यात्रा के दौरान लोगों पर करबला टोला में दूसरे वर्ग के लोगों ने पथराव किया था। इसमें एक बच्चे का सिर फट गया था और कई लोगों को हल्की चोटें आई थी। इस घटना के बाद गांव में तनाव बढ़ गया। पुलिस की मौजूदगी में कलश यात्रा को निकाला गया। तनाव को देखते हुए गांव में पुलिस कैंप कर रही है। गांव में पहुंचे एसएसपी रितेश सिंह और सीओ ने घटना की जानकारी ली। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों की पहचान इरफान, चुन्नू उर्फ परवेज, औरंगजेब, रमजान, टुन्ना, आदम खान के रूप में किया था। बृहस्पतिवार को पुलिस ने इन आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। एसओ पंकज कुमार गुप्ता ने बताया कि गांव में पुलिस कैंप कर रही है। पासपोर्ट सत्यापन में अनियमितता पर एलआईयू इंस्पेक्टर व 2 हेड कांस्टेबल निलंबित। पासपोर्ट सत्यापन के नाम पर रुपए लिए जाने की बात सामने आने पर संबंधित को भेजा जाएगा जेल। जिले में पासपोर्ट सत्यापन के नाम पर वसूले जाते रहे हैं 1500 से 2000 रुपए। कुशीनगर जिले में पासपोर्ट सत्यापन में धन उगाही का खेल लंबे समय से चल रहा है। इस बारे में मिली शिकायत की जांच यह बात साबित भी हो गई। इस मामले में एलआईयू इंस्पेक्टर सहित 2 हेड कांस्टेबल को निलंबित कर दिया गया है। इन पर पासपोर्ट सत्यापन में अनियमितता और कर्तव्य के प्रति लापरवाही के आरोप में कार्रवाई की गई है। कुशीनगर जिले से विदेश जाने वाले लोगों की तादाद अच्छी खासी रही है। कम समय में अधिक रुपया कमाने की उम्मीद में लोग खाड़ी देशों में अधिक जाते हैं। इसके अलावा विदेशों में घूमने के उद्देश्य से जाने की इच्छा रखने वाले लोग भी पासपोर्ट बनवाते हैं। इसके लिए आवेदन करने के बाद आवेदक का सत्यापन किया जाता है। इसकी जिम्मेदारी संबंधित थाने के साथ साथ एलआईयू को भी मिली है। ओला इलेक्ट्रिक स्कूटी एजेंसी देने के नाम पर 21 लाख की ठगी का मामला सामने आया है। जालसाजों ने गूगल पर बना रखी है वेबसाइट। 3 पर पुलिस ने दर्ज किया केस। एनओसी के लिए दबाव बनाने पर ठगी की हुई जानकारी। कोतवाली क्षेत्र के भरवलिया का मामला है। पटौना कोतवाली क्षेत्र में ओला इलेक्ट्रिक स्कूटी एजेंसी देने के नाम पर ठगी का नया मामला सामने आया है। जालसाजों ने एक युवक से 21 लाख की ठगी की है। 1 साल बाद जब एनओसी नहीं मिला तो युवक को ठगी की जानकारी हुई। युवक की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने 3 जालसाजों पर केस दर्ज किया है। पटौना कोतवाली क्षेत्र के भरवलिया गांव के निवासी अभय ने 1 साल पूर्व गूगल सर्च इंजन पर ओला कंपनी की इलेक्ट्रिक स्कूटी की एजेंसी लेने के लिए ऑनलाइन वेबसाइट पर आवेदन किया था। आवेदन के बाद कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर अनमोल अशोक वाल्के, पंकज सिंह भदौरिया और नितिन कुमार सिंह ने संपर्क किया।
इन लोगों से बात होने के बाद गूगल पे और नेट बैंकिंग के जरिए 21 लाख रुपए विभिन्न बैंक अकाउंट में अभय ने भेज दिया। अभय ने जब ओला इलेक्ट्रिक स्कूटी एजेंसी के लिए एनओसी मांगा तो इसके लिए 2 लाख और रुपए की डिमांड की गई, जबकि ऑनलाइन आवेदन के दौरान ऐसी कोई शर्त का जिक्र नहीं किया गया था। संदेह होने पर अभय गोरखपुर की ओला कंपनी में जानकारी करने गया तो मालूम हुआ कि फर्जी कंपनी बनाकर जालसाजों ने 21 लाख रुपए हड़प लिया है। ठगी की जानकारी होने के बाद युवक चिंता में पड़ गया। अभय के भाई अनूप की तहरीर पर पुलिस ने तीनों जालसाजों पर धोखाधड़ी का केस दर्ज कर लिया है। इंस्पेक्टर राजप्रकाश सिंह ने बताया कि केस दर्ज कर जालसाजों की तलाश की जा रही है। गूगल पर ओला इलेक्ट्रिक स्कूटी कंपनी का फर्जी वेबसाइट बनाकर युवक से बड़ी ठगी हुई है। जेठ ने धारदार हथियार से हमला कर पत्नी को किया लहूलुहान, हॉस्पिटल में भर्ती। गुरवलिया बाजार कुशीनगर तुरपट्टी थाना क्षेत्र के विजयपुर दक्षिण पट्टी गांव में जेठ ने महिला की धारदार हथियार से प्रहार कर लहूलुहान कर दिया। पुलिस ने घायल महिला को एम्बुलेंस से दुधई सीएचसी पहुंचाया, जहां उसका इलाज चल रहा है। उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। तहरीर नहीं दी गई है। मिली जानकारी के अनुसार बृहस्पतिवार की शाम करीब 5 बजे गामा खटिक पुत्र शारदा खटिक ने अपने छोटे भाई की पत्नी पर धारदार हंसुआ से हमला कर दिया। गामा बृहस्पतिवार को ही बाहर से कमाकर घर आया था। घर आने के बाद उसकी पत्नी की अनुपस्थिति में भयहू से कहा सुनी हुई और मामला बिगड़ गया। उसने तुरंत धारदार हथियार से वार कर अपने सगे भाई छोटे लाल की पत्नी रीना देवी को बुरी तरह घायल कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो सनकी गामा ने एक के बाद एक कई जगह वार कर मौत के घाट उतारने का प्रयास किया, जिससे महिला लहूलुहान हो गई। झगड़े के बीच लोग बीच बचाव का प्रयास करते रहे, जिसमें उसने सबको धमकियां भी दी। इससे लोग सहम गए। इसी बीच इसकी सूचना तुरपट्टी पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी गामा को हिरासत में ले लिया और महिला को सरकारी एम्बुलेंस से अस्पताल भेजवा दिया। तहसील से मिली 400 घरों को तोड़ने की नोटिस तो अधिकारियों से मिलने का लिया निर्णय। नगर पंचायत दुधई में करीब 400 लोगों को तहसील प्रशासन ने घर तोड़ने की नोटिस दिया है। इसकी जानकारी होने पर बृहस्पतिवार की शाम करीब 6 बजे कस्बे के लोगों ने बैठक की। इन लोगों ने अधिकारियों से मिलकर अपनी समस्या बताने का निर्णय लिया। दुधई नगर पंचायत की किराना मंडी, स्टेशन बाजार समेत कई जगहों पर करीब 400 लोगों को तहसील ने 3 दिन पहले नोटिस दिया। उसमें 21 दिनों तक का मौका दिया गया है। नोटिस में बताया गया है कि आप लोगों का मकान अवैध रूप से बना है। वहीं कस्बा वासियों का कहना है कि जिस जमीन में घर बना है वह जमीन पूर्वजों ने बैनामा ली है। बाद में कुछ लोगों ने कागज में हेराफेरी कर दी। लोगों ने किराना मंडी में बैठक की। इसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि इस लड़ाई को अंजाम तक लड़ेंगे। कमलेश सिंह हत्याकांड के आरोपी ने न्यायालय में किया आत्मसमर्पण। हाटा कोतवाली क्षेत्र के खाड़ी मुंडेरा निवासी जिला पंचायत सदस्य के बेटे कमलेश सिंह हत्याकांड में वांछित एक आरोपी ने बृहस्पतिवार को न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया। हत्याकांड के आरोपी मुन्ना उर्फ जितेंद्र पासवान पुत्र सुखदेव पासवान ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में आत्मसमर्पण किया। 5 आरोपी पहले ही जेल जा चुके हैं। हाटा कोतवाली क्षेत्र के खागी मुंडेरा गांव में बीते 5 अगस्त की रात जिला पंचायत सदस्य जामवंती देवी के बेटे इंजीनियर कमलेश सिंह की आपसी रंजिश में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उस मामले में मृतक के पिता की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया था। मुख्य आरोपी ग्राम प्रधान धर्मेंद्र पासवान सहित हरेंद्र पासवान, सुखदेव पासवान, इसरावती देवी पत्नी सुखदेव पासवान और भरत को पुलिस गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। इसमें आरोपी भरत पासवान की जमानत उच्च न्यायालय इलाहाबाद में से। कोटेदार ने सभासद पर लगाया परेशान करने का आरोप। नगरपालिका परिषद कुशीनगर के वार्ड नंबर 15 वीर सावरकर नगर सबया के कोटेदार होशिला पासवान पुलिस को तहरीर दी है। उन्होंने वार्ड के सभासद पर अमेरिकन सिंह व रवि कुशवाहा पर राशन वितरण करते समय परेशान करने का आरोप लगाकर कार्रवाई की मांग की है। इस संबंध में इंस्पेक्टर दिग्विजय नारायण राय ने कहा, मामला संज्ञान में नहीं है, तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। पुश्तैनी भूमि पर प्रस्तावित ओवरहेड टैंक के निर्माण की जानकारी के बाद से 5 दिनों से रस्सी लेकर पेड़ पर चढ़ा वृद्ध बृहस्पतिवार को एसडीएम के आश्वासन पर नीचे उतर आया। एसडीएम ने उसे लिखित आश्वासन दिया कि उस जमीन पर ओवरहेड टैंक का निर्माण नहीं कराया जाएगा।
उसकी पीड़ा अमर उजाला में बृहस्पतिवार को प्रमुखता से प्रकाशित होने के बाद एसडीएम गांव में पहुंचे थे। हनुमानगंज थाना क्षेत्र के रामनगर गांव में नवीन पर्ती की भूमि पर ओवरहेड टैंक का निर्माण कार्य प्रस्तावित था। राजस्व विभाग की टीम ने जमीन की पैमाइश कर चिन्हित कर दिया था। वहीं सहदेव पुत्र हरिहंगी ने उसे आबादी की जमीन बताते हुए 3 पुश्तों से परिवार के साथ रहने की बात कही थी। सहदेव ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी याचिका दाखिल कर स्थगन के आदेश ले लिया। इसके बावजूद उस जमीन पर ओवरहेड टैंक का निर्माण शुरू कराने की बात आई तो वह नाराज होकर रविवार को घर के पास जामुन के पेड़ पर फंदा व कीटनाशक की बोतल लेकर चढ़ गया। उसका कहना था कि जमीन पर ओवरहेड टैंक का निर्माण होने से उसका परिवार बेघर हो जाएगा। यह खबर अमर उजाला में बृहस्पतिवार के अंक में हाथ में फंदा है, जमीन खाली कराई तो कर लेंगे आत्महत्या शीर्षक से प्रमुखता से प्रकाशित हुई। तो खड्डा के एसडीएम आशुतोष कुमार, तहसीलदार महेश कुमार, सीओ संदीप वर्मा और एसओ अजय पटेल मय फोर्स पहुंचे। पेड़ पर बैठे सहदेव की मांग सुनी, लिखित आश्वासन देकर नीचे उतरा। पेड़ से नीचे उतरे सहदेव की तबीयत बिगड़ी तो परिजन इलाज के लिए एम्बुलेंस से तुरकहा सीएचसी लेकर चले गए। तहसीलदार महेश कुमार ने बताया कि सहदेव की मांगे मान ली गई हैं, समझा बुझाकर नीचे उतारा गया, लिखित आश्वासन दिया गया है। अनाज वितरण में घटतौली करने वाले कोटेदार पर केस। अनाज की कालाबाजारी और वितरण में घटतौली करने वाले लीलाधर छपरा गांव के कोटेदार पर पुलिस ने केस दर्ज किया है। क्षेत्रीय पूर्ति निरीक्षक की जांच में गड़बड़ी मिलने के बाद डीएम के आदेश पर कार्रवाई हुई है। भुजौली खुर्द गांव की भी कोटे की दुकान इसी कोटेदार की दुकान में संबंध था। उस दुकान के स्टॉक में गड़बड़ी मिली। अनाज वितरण में धांधली की खबर को अमर उजाला ने प्रमुखता से प्रकाशित किया था। खड्डा ब्लॉक के लीलाधर छपरा गांव के कोटेदार राजेश कार्ड धारकों को मनमानी तरीके से अनाज देता था। विरोध करने पर राशन कार्ड निरस्त कराने और अनाज नहीं देने की धमकी देता था। पशु तस्कर के घर पर पुलिस ने चस्पा की कुर्की की नोटिस। बृहस्पतिवार को पशु क्रूरता सहित विभिन्न धाराओं में वांछित व्यक्ति के घर पर पुलिस ने मुनादी कर नोटिस चस्पा किया। यह कार्रवाई तरिया सुजान पुलिस ने की। बताया जाता है कि तरिया सुजान थाना क्षेत्र के दनियाड़ी गांव का निवासी लल्लन यादव पशु क्रूरता अधिनियम सहित विभिन्न धाराओं में वांछित है। 11 सितंबर को आरोपी के खिलाफ न्यायालय ने गैर जमानती वारंट जारी किया था। कई बार दबिश के दौरान आरोपी पुलिस को चकमा देकर भाग गया था। आरोपी ने न्यायालय में न तो आत्मसमर्पण किया और न ही गैर जमानती वारंट में गिरफ्तारी से बचने के लिए स्थगन आदेश ही प्राप्त कर सका। न्यायालय ने पशु क्रूरता के आरोपी लल्लन यादव के खिलाफ धारा 82 के तहत तमकुही राज पुलिस को आदेश दिया। बृहस्पतिवार को तमकुही राज थाने के अपराध निरीक्षक अरविंद यादव, उप निरीक्षक विकास राय के नेतृत्व में पुलिस ने आरोपी के घर मुनादी कर कुर्की की नोटिस चस्पा किया। इंस्पेक्टर तमकुही राज नीरज कुमार राय ने बताया कि न्यायालय के आदेश के तहत कुर्की की नोटिस चस्पा की गई है। यदि इसके बाद भी आरोपी आत्मसमर्पण नहीं करता है तो कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त की 40 लाख की संपत्ति जब्त। तुरपट्टी थाना की पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के एक आरोपी की करीब 40 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की। उसका नाम परमहंस यादव उर्फ परमहंस यादव पुत्र मोतीलाल यादव है। वह तुरपट्टी थाना क्षेत्र के बसडीला पांडे गांव का निवासी है। पुलिस ने उसका ईंट भट्ठा जब्त किया गया है, जिसकी कीमत लगभग 40 लाख रुपए है। पुलिस के मुताबिक जब्तीकरण का आदेश विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट एवं अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी द्वितीय की तरफ से जारी किया गया।